चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई गवई पर जूते फेंकने की असभ्य कोशिश की वकील राकेश किशोर ने, और उन्हें अपने किए पर बिल्कुल ना अफसोस है ना पछतावा। कहते हैं मुझसे परमात्मा ने करवाया, जबकि उन्होंने धारा 132 का उल्लंघन किया है और धारा 133 के अनुसार भी वो दोषी होते हैं। और इन्हीं धाराओं के आधार पर वकीलों की एक संगठन ने एफआईआर की है। वरिष्ठ वकील राकेश किशोर की लाइसेंस रद्द कर दी गई। इस मामले की मुखालफत में वकीलों के संगठनों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। एक बहुत ही दुर्घटना जिसे बोला जाए जो 6 अक्टूबर को 2025 सुप्रीम कोर्ट में घटा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बोलिए, डेमोक्रेसी बोलिए, भारत का संविधान, भारत का एक ब्लैक डे जिसको बोला जाएगा, वो हुआ क्या कि एक सीनियर एडवोकेट जिसे किसी भगवान की तरफ से ये आता है कि आज हम कुछ करें कोर्ट में, और वो सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस जी.आर. गवई साहब को जूता मारने की कोशिश करता है। और वो क्यों होता है ये आपको बता दें। आरएसएस 100 साल अपना पुराना मनाया है राष्ट्रपति में, उसके वजह से अब देश में जो माहौल हो रहा है, ये आरएसएस वाले पूरे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। वो संविधान को कुचलना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट चेंज करना चाह रहे हैं। वो अब मान्यता किसी चीज़ को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को पूरे देश में मनवाना चाह रहे हैं। ये वही घटना आपको याद होगा कि जब गांधी जी की हत्या हुई नाथूराम गोडसे के जरिए, वही मेंटलिटी को शिफ्ट करते हुए ये एडवोकेट, क्या नाम उसका, राकेश किशोर, उन्होंने ये दुर्भाग्य घटना किया। और उनको ये दुखित भी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि वह मुझे जो कर लीजिए आप, मुझे कोई दुख नहीं है। हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, एडवोकेट हैं, क्लर्क हैं, हम लोग कांग्रेस लीगल सेल, हावड़ा कांग्रेस लीगल सेल की तरफ से हम लोग इस बात की निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग ये चाहते हैं कि देश का जो हाल है, अगर आवाज़ नहीं उठा रहा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी रहमदिली से उसे छोड़ देता है, तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का ये कर्तव्य बनता है कि उसको सजा दिया जाए। आने वाले दिनों में जैसे यूपी, यूएपी और गोर आईपीसी को बीएनएस और सीआरपीसी को बीएनएसएस कर दिया जाता है, वैसे ही कड़ा से कड़ा कानून लाया जाए, ताकि कोर्ट के अंदर ऐसा कोई करने से डरे। और आने वाले दिनों में संविधान को जो बाकी है, संविधान को माने। देश संविधान से चलता है, चलता रहेगा, और आने वाले दिनों में भी देश संविधान ही से चलेगा। बस इतना बोलना चाहते हैं कि आप लोग आज हम लोग का ये कार्यक्रम देखिए, आप लोग हर कोर्ट में एडवोकेट से गुजारिश है, क्लर्क से गुजारिश है कि जुड़े और इस भागीदारी में हम लोगों का साथ दें। आने वाले दिनों में नहीं तो बहुत काला दिन आने वाला है, और हम लोग बहुत सारे लोग इसमें फंसने वाले हैं। लिहाजा हम सभी मेंबरों से, सभी वकीलों से गुजारिश करते हैं, प्लीज़ बी विद अस, प्लीज़ बी विद द राइट कॉज, प्लीज़। दिस इज ए वेरी सैड डे फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस एक्ट शुड बी कंडेम्ड by everyone, because what he has done intentionally, and it was a pre-planned act by him to throwing his shoe to the Chief Justice of India. छोड़ गति छोड़, छोड़ गति छोड़, छोड़ गति छोड़, छोड़ गति। आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब सेशन चालू था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब मौजूद थे और कोर्ट में वकील मौजूद थे। उसी वक्त एक वरिष्ठ वकील जो हैं राकेश किशोर नामक एक वकील ने जूता फेंका ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फेस के ऊपर, उनको इंटेंशनली उनके तरफ। और जब उनको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, 2 से 3 घंटे के कस्टडी के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोई भी केस दर्ज नहीं करते हैं। उसके बाद जब मीडिया उनसे पूछती है कि आपने क्यों ऐसा किया, तो राकेश किशोर जो अधिवक्ता है, जो अब सस्पेंड कर दिए गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कहते हैं कि उनके सपने में भगवान आए थे और भगवान ने कहा कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, इतना तुम विचलित नहीं हो रहे हो, हमारे जो है रिलीजन के ऊपर में आघात हो रहा है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक PIL फाइल हुई थी, वो जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। और वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने जब कहा कि ये देश आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा,
तो उन्होंने कहा था ये बुलडोज़र से नहीं चलेगा, तो वो राकेश किशोर जी को ये भी पसंद नहीं आया है। ये साफ दर्शाता है ये कहीं ना कहीं आरएसएस की सोची समझी साजिश है, और ये अब तक तो लोगों को, पॉलिटिशियन को, आम लोगों को प्रताड़ित करते थे। अब देश के सबसे बड़े न्यायालय, टेम्पल ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक भी पहुंच गए हैं। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सेफ नहीं है तो हमारे आम आदमी क्या सेफ रहेंगे? होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। और मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी से ये डिमांड करता हूं कि राकेश किशोर के ऊपर बीएनएस के धारा जो भी लगता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जितने भी धाराएं लगते हैं वो लगाया जाए, ताकि इस तरह की सोच कोई दोबारा कर ना सके, हमारे कोर्ट, हमारे जस्टिस के ऊपर में कोई भी आघात ना कर सके। आज हम लोग मौजूद हैं, तमाम आईनजीवी मौजूद हैं, हावड़ा कोर्ट के कांग्रेस लीगल सेल, और हमारे कुछ कॉमरेड एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, और लॉ क्लर्क भी मौजूद हैं। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब सब चुप थे तब आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, और संविधान यही कहता है कि 100 लोग हों या 1 लोग हो, अगर किसी के राइट्स को, हुकूक को, अधिकार को छीना जाएगा तो एक शख्स भी आवाज़ उठाएगा संविधान के लिए। आज हावड़ा कोर्ट में जितने भी एडवोकेट, लॉ क्लर्क मौजूद हैं, ये इन लोगों ने साबित किया, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन पे आघात होगा, संविधान पे आघात होगा, आइन पे आघात होगा, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग यही डिमांड करते हैं कि राकेश किशोर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह के कोई भी हम लोगों के कोर्ट पे, जुडिशरी पे, जजेस पे किसी तरह का इस तरह का कार्य करने से पहले 1000 बार ये लोग सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ম্যাডাম আছেন অ্যাডভোকেট, আমি ওনাকে অনুরোধ করব এই যে ঘটনা ঘটলো আনফর্চুনেটলি যে অনারেবল সুপ্রিম কোর্টে, সে বিষয়ে আমাদের হাওড়া কোর্টের লিগাল সেল থেকে পক্ষ থেকে আপনি হাওড়া কোর্টের লিগাল সেল থেকে আমরা যে প্রতিবাদটা করছি সেটা কিন্তু কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়। তার কারণ হচ্ছে কোনো আইনজীবী হয়ে আমরা বলছি না। আজকে যে কনস্টিটিউশনের উপর আমরা বিশ্বাস করি, আজকে প্রতিদিন আমরা কোর্টে এসে উপস্থিত হয়েছি, সেই কোর্টের একটা সিস্টেম আছে। সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার হচ্ছে, যে কাজ হচ্ছে, সেইটার বিরুদ্ধে আমাদের কিন্তু এই প্রতিবাদ। আজকে কনস্টিটিউশনের যে স্তম্ভগুলো, সেই স্তম্ভগুলো একে একে ভেঙে চলেছে, ভেঙে পড়ছে, যার জন্য যে ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গাতে সিস্টেমটাকে মানুষ কিন্তু নিজের হাতের মধ্যে ভেবে ফেলছে। এটা নিন্দাজনক ঘটনা। এই ঘটনা যদি আমরা প্রতিবাদ না করি তাহলে কিন্তু এই জিনিস আমাদের লিগাল সিস্টেমকে ধ্বংস করবে, আমাদের সমাজটাকে ধ্বংস করবে। এটা কোনো মানে ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, এটা হচ্ছে একটা সংবিধানের প্রতি আক্রমণ, জুডিশিয়ারি সিস্টেমের প্রতি আক্রমণ, যেটা কিন্তু আমরা লিগাল সেলের পক্ষ থেকে আমরা এটার প্রতিবাদ করছি এবং তীব্র নিন্দা করছি। সিনিয়র অ্যাডভোকেট হাওড়া কোর্টের আমাদের কালিদা আছেন, উনি বক্তব্য রাখবেন। আপনারা সকলেই জানেন, ইতিমধ্যেই প্রচার মাধ্যমে যেটা প্রচারিত হয়েছে এবং অনেকে দেখেছেন, যে ভারতবর্ষের সবচাইতে যে শক্তিশালী সংস্থা সেটা হচ্ছে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট। মানুষ তার যখন সব কিছু হারায়, কোথাও কিছু যখন পায় না, তখন সেখানে যায়, গিয়ে সেই বিচারের উপরে ভরসা করে তার জীবনকে অতিবাহিত করবার জন্য চেষ্টা করে। আজকে সেই বিচার ব্যবস্থার উপরে চরম আঘাত হানার জন্য হিন্দুত্ববাদী একজন, নিজেকে হিন্দুত্ববাদী নাম করে তিনি যখন আরেকটি মামলায় তার বিরুদ্ধে রায় গিয়েছে, তার প্রভাব দেখানোর জন্য তিনি প্রধান বিচারপতির উদ্দেশ্যে যে ঘটনা ঘটিয়েছেন, যা গোটা ভারতবর্ষে সর্বস্তর থেকে, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আজকে সমস্ত রাজ্যে এবং সমস্ত বিদগ্ধ আইনজীবীরা এর বিরোধিতা করেছে। আমরাও এর অংশ হিসেবে এই জঘন্য ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমরা সর্বস্তরের আইনজীবীদের কাছে দলমত নির্বিশেষে এই ঘটনার বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি।